का 3 देशों से जुगलबंदी और हो गई सबसे बड़ी एविएशन डील। जी दोस्तों, जिस महाराजा को बचाने के लिए भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए, आखिरकार टाटा ग्रुप ने सामने आकर इसका अधिग्रहण किया और एयर इंडिया की काया पलट कर दी। एयर इंडिया का वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराने के लिए टाटा ने फ्रांस की कंपनी के साथ एक मेगा डील की है। इस डील के जरिए टाटा एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इस एग्रीमेंट के लिए टाटा सन्स करीब $85 अरब खर्च करेगी। टाटा की ये मेगा डील बदलेगी भारत की तस्वीर, मजबूत होंगे भारत फ्रांस के रिश्ते। तो चलिए जानते हैं क्या है ये डील। क्या ये सौदा भारत को और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा? दोस्तों, सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जमीन ही नहीं, आसमान में भी देश नई कीर्तिमान रच रहा है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है। एक दो नहीं बल्कि 3 देशों के साथ भारतीय एयरलाइन कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील की है। ये डील महज कॉरपोरेट सौदा नहीं है, बल्कि 3 बड़े देशों के साथ भारत के संबंधों को नए मुकाम तक ले जाने वाला है। डील के तहत एयर इंडिया ने 470 नए विमानों का सौदा किया है। ये एग्रीमेंट एयरबस और बोइंग के साथ किया गया है। डील के तहत टाटा ग्रुप के नेतृत्व वाली भारतीय एयरलाइंस कंपनी जहां एयरबस से 250 विमान खरीदेगी, वहीं बोइंग से 220 विमानों का सौदा किया गया है। टाटा ग्रुप की ओर से एविएशन सेक्टर में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। एयर इंडिया ने एयरबस से 140 A320, 70 A321 नियो और 40 A350 विमानों का सौदा किया है। वहीं बोइंग के साथ की गई डील में 20 बोइंग 787 और 10 बोइंग 777 9 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के साथ और 190 बोइंग 737 मैक्स छोटे आकार के प्लेन शामिल हैं। 470 विमानों में से 70 विमान लंबी दूरी के उड़ान के लिए बनाए जाएंगे। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया की 470 विमानों की डील भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए भी फायदेमंद है। इस सौदे के तहत 2023 के अंत तक एक विमान मिलने और 2025 तक ऑर्डर कंप्लीट होने का अनुमान है। ब्रिटेन की बात करें तो इस देश का एयर इंडिया की डील में सबसे अहम रोल है। दरअसल नए विमानों के कई जरूरी पार्ट्स ब्रिटेन में ही बनाए जाएंगे। विमानों के विंग्स को फिल्टन में डिजाइन किया जाएगा और ब्रॉटन में इन्हें असेंबल किया जाएगा। इसके लिए एयरबस का रोल्स रॉयस के साथ एग्रीमेंट है। एयरबस की A350 विमानों में रोल्स रॉयस इंजन लगाई जाएंगे। एयर इंडिया की ये बड़ी एविएशन डील न केवल भारतीय एयरलाइंस को बड़ा प्लेयर बनाने वाली है, बल्कि तीनों देशों के लिए इसीलिए भी अहम है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जो इकोनॉमी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। यही कारण है कि इस सौदे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह डील अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रदान करेगी। सोचिए, आज से कुछ साल पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े विकसित देशों के लाखों लोगों को ऐसी नौकरियां मिलेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, यह डील एरोस्पेस सेक्टर में नई सफलता है और दोनों देशों के साथ आने का ये ऐतिहासिक अवसर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया, एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच ये ऐतिहासिक सौदा इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटेन के संपन्न एरोस्पेस क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। ब्रिटेन पहले से ही निवेश के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है और भारत जैसी तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्तियों के साथ व्यापार संबंध बनाकर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिटेन के बिजनेस ग्लोबल डेवलपमेंट में सबसे आगे रहें। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सौदागर के तौर पर सामने आ रहा है। उदाहरण के लिए भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है, उसका जिस तरह से विस्तार हो रहा है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2 सालों में भारत 1700 नए विमान खरीदेगा। यानी भारत की एविएशन इंडस्ट्री के पास ऐसी ताकत होगी कि हमारा देश अमेरिका जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर सकेगा और ये देश भारत से नई विमानों की डील लेने के लिए रेस में शामिल होंगे। इस डील से तीनों देशों से रिश्ते और मजबूत होंगे। ये सौदा तीनों देशों के बीच संबंधों को और आगे ले जाने वाला साबित होगा। गौरतलब है कि एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया की ये डील जहां कंपनी का कद और ऊंचा करने वाली साबित होगी, वहीं यात्रियों के लिए भी सुविधाओं में विस्तार होगा। टाटा ग्रुप लंबे समय से इस डील को लेकर तैयारी कर रहा था। कंपनी को उम्मीद है कि सौदा पूरा होने के बाद कंपनी के फ्यूल खर्चों में बड़ी कमी आने के साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स को सस्ते टिकट भी मुहैया कराने में आसानी होगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया अपनी सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए नई प्लेन खरीद रही है। साथ ही ये उसकी फ्यूल कॉस्ट को कम करने से लेकर कैपेसिटी बढ़ाने तक में मदद करेंगे।
एयर इंडिया के मुताबिक यूरोपीय कंपनी एयरबस कुल 280 विमानों की सप्लाई करेगी, जबकि बाकी बचे विमानों की डिलीवरी बोइंग कंपनी की ओर से की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी की डिलीवरी अगले 7 से 8 साल में हो जाएगी। भारत के एविएशन इंडस्ट्री की ताकत को आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। वर्ष 2000 में भारत की एयरलाइंस के पास सिर्फ 225 विमान थे, लेकिन मई 2021 तक इनकी संख्या 712 तक पहुंच गई। और बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट से फ्लाइट्स का संचालन होता था, लेकिन अब हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 147 हो गई है, जहां से फ्लाइट्स का संचालन होता है। इसलिए हमें लगता है कि एक ऐसी डील है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी और किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। इस मेगा डील से एयर इंडिया एविएशन सेक्टर में अपनी धाक जमाने की ओर बढ़ जाएगी। इस डील से एयर इंडिया के फ्लाइट और ऑपरेशन सर्विस में तेजी से विस्तार करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि 17 सालों के बाद एयर इंडिया एक बार फिर से मेगा डील करने जा रही है। टाटा के हाथों में आने के बाद ये पहली बड़ी डील है। इससे पहले साल 2005 में एयर इंडिया ने 111 विमानों की खरीदारी की थी, जिसमें 68 बोइंग और 43 एयरबस की खरीदारी की गई थी। कई लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि टाटा ग्रुप इतनी बड़ी संख्या में विमानों की खरीदारी क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, इस डील से टाटा ग्रुप के प्लान को समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना होगा। 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया ने 69 साल बाद टाटा ग्रुप में घर वापसी की थी। कर्ज में डूबी एयर इंडिया के लिए विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा जैसी कंपनियों से कॉम्पीट करना बड़ा चैलेंज था। एयर इंडिया ने अपनी एवरेज डेली फ्लाइट्स के नंबर बढ़ाए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या में 63% तक इजाफा किया और 16 नए इंटरनेशनल रूट्स लॉन्च किए। इसके बाद नवंबर 2022 में बड़ा दांव खेलते हुए टाटा ने सिंगापुर एयरलाइंस को 25% हिस्सेदारी देते हुए विस्तारा को खुद शामिल कर लिया। विस्तारा के शामिल होने के बाद एयर इंडिया भारत की दूसरी लीडिंग एविएशन कंपनी में शामिल हो गई। डील के तहत SIA से एयर इंडिया में 2058 करोड़ रुपए निवेश करने का भी फैसला किया था। इस डील के एक महीने पहले ही कंपनी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि एयर इंडिया अपने 113 विमान के बेड़े को 3 गुना करेगा। विमानों की संख्या बढ़ाकर एयर इंडिया इंटरनेशनल स्काई रूट पर अमीरात और कतर एयरवेज को चुनौती दे सकता है। अभी इन दोनों कंपनीज ने दुबई और दोहा में अपने विशाल केंद्र बनाए हुए हैं, जहां से वो भारतीयों को अमेरिका और यूरोप की यात्रा के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध कराते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में टाटा का कंपटीशन इंडिगो एयरलाइंस से है। फिलहाल अगले कुछ सालों में एयर इंडिया के लिए इंडिगो से आगे निकलना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे बोइंग और एयरबस से एयर इंडिया को डिलीवरी मिलती जाएगी, डोमेस्टिक लेवल पर एयर इंडिया का दायरा बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। बोइंग का रुतबा क्या है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं और 60,000 से ज्यादा कर्मचारी इसके लिए काम कर रहे हैं। बोइंग की सबसे ज्यादा 39% तक कमाई डिफेंस, स्पेस और सिक्योरिटी से होती है। वहीं कमर्शियल प्लेन से 32% तक कमाई करती है। बोइंग की शुरुआत 107 साल पहले हुई थी। 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने पहली बार उड़ान भरी तो अमेरिका के कारोबारी विलियम ई बोइंग के मन में विमानों को तैयार करने वाली कंपनी की शुरुआत करने का ख्याल आया। 1916 में उन्होंने एरो प्रोडक्ट्स नाम से कंपनी बनाई और करीब 1 साल बाद इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रखा। दोस्तों, बोइंग विमान के नंबरों के नामकरण की कहानी भी दिलचस्प है। शुरुआती दौर में कंपनी क्रम के मुताबिक विमान को नंबर देती थी, लेकिन 1945 के बाद जब पहले कमर्शियल जेट के लिए नाम सोचा गया, उसका नाम मॉडल 700 रखा गया। मार्केटिंग टीम को यह नाम पसंद आया और उन्होंने इसे मॉडल 707 नाम दिया। इस तरह विमान के नाम 7 से शुरू और 7 पर खत्म होने वाले नाम रखे जाने लगे। 7-7 फॉर्मूला चलन में आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो